नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। जब आत्मा शुद्ध और दिव्य है तो फिर वह इस संसार में क्यों भटकती है? क्यों प्रेम का भाव वासना में बदल जाता है? क्यों मनुष्य अपनी ही इंद्रियों का बंदी बन जाता है? और भगवत गीता इस स्थिति से निकलने का क्या मार्ग बताती है? आज की इस विस्तृत यात्रा में हम समझेंगे काम कैसे जन्म लेता है, कैसे क्रोध में बदलता है और कृष्ण भावना किस प्रकार इन दोनों को हमारे मित्र में बदल देती है। चलिए कर्म योग के इस गहरे रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। जब जीवात्मा भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आती है तो उसका मूल स्वभाव शुद्ध ईश्वर प्रेम धीरे धीरे रजोगुण के प्रभाव में परिवर्तित होने लगता है। जिस प्रेम का उद्देश्य भगवान की सेवा था वही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यानी काम बन जाता है। यह परिवर्तन वैसा ही है जैसे खट्टे पदार्थ से मिलकर दूध दही में बदल जाता है। स्वरूप वही रहता है लेकिन रूप विकृत हो जाता है। और जब इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती तब यही काम क्रोध में बदलता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह मनुष्य को संसार से बांधते रखता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम ही है, क्योंकि यही शत्रु आत्मा को बार बार जन्म मरण में धकेलता है। क्रोध तमोगुण की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। जब रजोगुण नियंत्रित नहीं होता वह तमोगुण में गिरता है और वहीं से क्रोध, हिंसा, भ्रम, निराशा आदि उत्पन्न होते हैं। लेकिन यही गुण यदि सतोगुण की ओर उठाए तो मनुष्य न केवल क्रोध से बच सकता है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकता है। भगवान अनंत रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं और जीवात्मा उन्हीं का सूक्ष्म अंश है, इसलिए उसके पास थोड़ी सी स्वतंत्रता भी है। लेकिन जब वही स्वतंत्रता सेवा से हटकर इंद्रिय भोग की ओर मुड़ जाती है तब जीव काम की पकड़ में आ जाता है। सृष्टि इसलिए रची गई कि जीव अपनी रुचियों को अनुभव कर सके। जब यह अनुभव उबने लगता है और सुख की खोज अधूरी रह जाती है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करता है। यहीं से आरंभ होती है आधातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब ब्रह्म को जानने का समय आया है। सबका उद्यम परमात्मा ही है, इसलिए काम भी उन्हीं से उत्पन्न हुआ एक विकृत रूप है। यदि इस काम को कृष्ण प्रेम में बदल दिया जाए तो काम और क्रोध दोनों दिव्य शक्ति बन जाते हैं। जैसे हनुमान जी का रावण पूरी जलाना क्रोध नहीं, भगवान के प्रति प्रेम का ज्वलंत रूप था। ठीक यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध दिखाओ पर मेरे लिए, युद्ध करो धर्म के लिए। ऐसा होने पर ये दोनों गुण शत्रु नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन बन जाते हैं। जीवात्मा को ढकने वाले काम के 3 स्तर बताए जाते हैं। पहला, अग्नि पर धुआं। थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता जाग रही है लेकिन शुद्ध प्रकाश नहीं फैल पाया है। दूसरा, दर्पण पर धूल। मन रूपी दर्पण को साफ करने की आवश्यकता है। इसका सर्वोत्तम उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। तीसरा है गर्भ में भ्रूण। यह स्थिति बिल्कुल असहाय अवस्था की तरह है जहाँ जीव अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता। ये 3 स्थितियाँ क्रमश मनुष्य, पशु पक्षी और वृक्ष जैसी योनियों से तुलनात्मक रूप से समझाई जाती हैं। मनुष्य जन्म इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ आग को धुएं से मुक्त कर दिव्य जीवन की लो प्रज्वलित करने का अवसर मिलता है। मनुस्मृति बताती है काम को कितनी भी तृप्ति मिले वह संतुष्ट नहीं होता। जैसे आग में ईंधन डालने से वह बुझती नहीं वैसे ही काम बढ़ता है। इसलिए संसार को मैथुन्य आगार कहा गया है, जहाँ जीव इंद्रिय सुख के कारण कैद हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति पर टीका सभ्य समाज केवल बंधन बढ़ाता है, मुक्ति नहीं देता। काम शरीर में रहता है लेकिन उसके कार्यस्थल 3 हैं। इंद्रियां जो विषय भोग के द्वार है, मन जहाँ इंद्रिय विषयों का संग्रह होता है, बुद्धि जो इन इच्छाओं को समर्थन देकर
उन्हें मजबूत बनाती है। काम से प्रभावित बुद्धि आत्मा को अहंकार में ढकेल देती है और वह अपने को शरीर मानने लगता है। इस स्थिति को श्रीमद् भागवत स्पष्ट शब्दों में पशु समता कहता है। अर्जुन को श्री कृष्ण लगातार इंद्रिय निग्रह का उपदेश देते हैं, क्योंकि काम आत्मज्ञान का सबसे बड़ा अवरोध है। ज्ञान यह समझ कि मैं शरीर नहीं हूँ। विज्ञान यह अनुभव कि मैं भगवान का अंश हूँ और उनकी सेवा मेरा धर्म है। भगवत गीता इन दोनों को प्रदान करती है। ईश्वर प्रेम का काम में बदल जाना आसान है, लेकिन काम को फिर से दिव्य प्रेम में बदलना कठिन लगता है। फिर भी कृष्ण भावना इतनी प्रभावशाली है कि देरी से शुरू करने वाला साधक भी भक्ति में सिद्धि पा सकता है। मनुष्य जीवन का सार यही है, काम को कृष्ण प्रेम में परिवर्तित करना। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, बुद्धि मन से श्रेष्ठ और आत्मा इन सब से ऊपर है। इसलिए समाधान एक ही है, आत्मा को उसके स्रोत परमात्मा से जोड़ देना। जब मन भगवान की सेवा में लगता है तो तुच्छ विषय स्वतः छूट जाते हैं। नव दीक्षित को इंद्रिय विषयों से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मन को शिक्षित करना होता है। जब मन कृष्ण भावना में दृढ़ हो जाता है तो इंद्रियां विषधर सर्प की तरह नहीं बल्कि दंत विहीन हो जाती हैं। अध्याय 3 का सार यह है कि मानव को शून्यवाद या निष्क्रियता नहीं अपनानी चाहिए। न ही वह कर्म छोड़कर भागे, बल्कि उसे नियत कर्म करते हुए धीरे धीरे कृष्ण भावना विकसित करनी चाहिए। इसी से मन, इंद्रियां और बुद्धि पर नियंत्रण आता है और मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। दार्शनिक चिंतन या मात्र योगासन से नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि का प्रशिक्षण सच्ची आध्यात्मिक प्रगति देता है। तो मित्रों, यह था भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का भक्तिमय और व्यवहारिक सार। काम और क्रोध हमें गिराते नहीं, यदि उन्हें भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं, केवल उसके भाव को बदलने की आवश्यकता है। यदि आपको गीता पाठ में शांति और ज्ञान मिला तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।